प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद और प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी होगी और आप सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में खूब मजबूती के साथ लगे होंगे, खूब तरक्की कर रहे हैं। ऐसा मैं आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग लगातार फ़ोन आप सभी के आ रहे हैं परीक्षा फार्म को लेकर, तो अभी किसान पीजी कॉलेज बहराइच का परीक्षा फार्म नहीं आया है, बहुत जल्द आने वाला है। जो फार्म जिसकी चर्चा लगातार आप लोग कर रहे हैं, वह फार्म डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से संबंधित जो महाविद्यालय हैं उनका फार्म है, और विशेष रूप से 4 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर के बच्चों का फार्म है। क्योंकि बीए सेकेंड सेमेस्टर स्नातक स्तर पर सेकेंड सेमेस्टर और परास्नातक स्तर पर भी द्वितीय सेमेस्टर, ये दोनों परीक्षा फार्म माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर से आए, जिसमें किसान पीजी कॉलेज बहराइच, चूँकि यह एक स्वतंत्र संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है, तो इसका अपना अलग अधिकार है। और यह परीक्षा फार्म अपने नियमों के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर परीक्षा फार्म निकालता है, जो अभी नहीं भरा जा रहा है। जैसे उसका कोई अपडेट महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई सूचना प्राप्त होती है, मैं आप सभी को उस सूचना को अवगत करा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जो विषय ले रखे हैं, जो विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उस विषय से संबंधित विभाग में जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज़रूर जुड़े हो। क्योंकि जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे तो महाविद्यालय के द्वारा अनेक सूचनाएं जो प्रेषित की जाती हैं, वो विभाग, चाहे महाविद्यालय शासन द्वारा हो, प्रशासन द्वारा हो, या फिर विभाग के द्वारा हो, अनेक सूचनाएं जो हैं वो उसी ग्रुप के माध्यम से आप सभी को अवगत कराई जाती हैं। तो विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी किसी भी कारण से विषय के ग्रुप से लेफ्ट हो गया हो या मोबाइल नंबर बदल गया हो, वो सभी लोग, अभी समय है संबंधित विषय के विभाग में जाकर उस ग्रुप से
जुड़ जाएं, जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार से कोई समस्या न हो। और विद्यार्थियों, एक सूचना मैं और आपसे साझा करना चाहूँगा कि महाविद्यालय प्रशासन की ये मंशा रहती है कि छात्र हितों को ध्यान में रखकर अनेक ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो छात्रों के लिए लाभकारी हैं। जैसे पिछले सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न हुई, प्रायोगिक परीक्षाएं शेष रह गई, फिर भी कॉलेज प्रशासन ने अगले सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को कक्षाएं प्रारंभ कर दिया गया। अगले सेमेस्टर के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपकी कक्षाएं अगले सेमेस्टर में प्रारंभ कर दी गई विद्यार्थियों। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ और पुनः फिर आपको जो आप विषय ले रखे हैं सारे विषय की कक्षाएं पुनः प्रारंभ कर दी गई, लेकिन आपको कक्षाओं तक आना होगा। प्रायः यह देखा जाता है कि विद्यार्थी कक्षाओं में उनकी उपस्थिति बहुत कम होती है, जो होती जा रही है। यह एक चिंताजनक विषय है जो छात्र हित में अच्छा नहीं। उसके लिए आपको अपने विषय के कक्षाओं में उपस्थित रहना होगा, क्योंकि कॉलेज प्रशासन के द्वारा आपके हित के लिए ही ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे कि अगले सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व तक आपका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो सिलेबस पूरा संपन्न हो जाए। यह इच्छा कॉलेज प्रशासन की है, लेकिन उसके लिए क्या करना है कि आपको क्लासरूम तक आना है। कक्षाएं चलवाई जा रही हैं, किसके लिए है? आपके लिए है। और आप कई ऐसे विद्यार्थियों को भी देखा जाता है जो महाविद्यालय परिसर में तो आते हैं, महाविद्यालय परिसर में घूमते टहलते रहते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं। कक्षाओं तक उनकी उपस्थिति नहीं हो पाती है। एक चीज़ आप सभी लोग यह भी ध्यान रखें कि महाविद्यालय में प्राक्टोरियल बोर्ड भी है, सुरक्षा समिति भी है और उसके सदस्य जो अध्यापक हैं वो लगातार महाविद्यालय परिसर में वाच करते रहते हैं। ऐसा न हो कि आप ऐसे कहीं स्थान पर पाए जाएं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अनावश्यक झुंड बनाकर, अनावश्यक बैठकर गप्पबाजी करने के लिए उससे बचने का प्रयास करें। महाविद्यालय प्रशासन ने आपके लिए रीडिंग रूम, वाचनालय बनवाया हुआ है, जहाँ पर आपकी अगर कक्षाएं खाली हैं या एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में अगर 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय है तो आप जाकर वाचनालय में, रीडिंग रूम में बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के आपके पत्र पत्रिकाएं, अनेक अखबार आते हैं और उनका
अध्ययन आप कर सकते हैं और आपको अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकती है। समसामयिक मुद्दों पर जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो विद्यार्थियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी लोग समय से अपनी अपनी कक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें और विशेष रूप से भूगोल विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी कक्षाएं लगातार सुचारू रूप से चल रही हैं और जल्द ही सर्वे यानी फील्ड वर्क, क्लास से बाहर जो फील्ड में सर्वे कराया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है, उसकी योजना बन चुकी है। उसकी जानकारी आपको आपके ग्रुप के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी। तो वहाँ पर आपकी उपस्थिति होना नितांत आवश्यक है। ठीक है? तो हमारी बातों को आप सभी लोग विद्यार्थियों ध्यान रखें कि आपकी कक्षाओं में उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वे निर्णय छात्र हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं और वो निर्णय से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलना होता है। तो उसका भरपूर आप सभी लोग विद्यार्थियों लाभ उठाइए, जिससे कि आगे चल के परीक्षा में या प्रायोगिक परीक्षा में आपको किसी प्रकार की समस्याएं ना आए। विद्यार्थियों, इस बात का आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आपका अपना कॉलेज किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच जो है, ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों में है, जिसकी पहचान पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस महाविद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो इस बात को आप सभी लोग विशेष रूप से प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें, जिससे कि आपको किसी प्रकार से चाहे थ्योरी की समस्या हो या प्रायोगिक या प्रैक्टिकल की समस्या हो, कोई समस्या समस्याओं से आपको किसी प्रकार से परेशानी न हो। इन बातों को प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग याद रखें। ठीक है? जितने भी कॉलेज के द्वारा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, वो सारे निर्णय छात्र हित में लिए जा रहे हैं और आपकी कक्षाएं प्रारंभ हैं और आपकी अनुपस्थिति कहीं न कहीं चिंताजनक बनती जा रही है। तो आप सभी लोग इस बात का विद्यार्थियों विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी उपस्थिति कक्षाओं में ज़रूर दर्ज कराएं। इन्हीं आशाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ अपने प्रिय विद्यार्थियों को मैं बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में अर्थात पढ़ाई में खूब मन लगाकर व्यस्त रहें, जिससे जीवन में खूब तरक्की कर सकें और आपका जीवन सुखमय हो सके। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, आप सभी के मंगलमय जीवन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।